आधा दर्जन विभाग जो है उससे ज़्यादा उनकी अधियाचना जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को नहीं मिला है। और खबरें तो यहाँ तक मिल रही है कि 1500 भी कम है बहाली। यूपीएससी मेंस है इस बार, तो जवाब मिला कि मेंस है, उनका डेट में तब्दीली हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि सितंबर अंतिम सप्ताह में जो है वो 69वीं सिविल सेवा इंटरव्यू को लेकर प्रोसेस शुरू हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं सिविल सेवा, आपको बता दें 1500 से अधिक पदों के लिए यह परीक्षा संभावित है, पूरी संभावना है। और हमारे सूत्र जो है ये कंफर्म कर रहे हैं। आज भी आपको बता दें, आज भी हमने कंफर्म किया और ये बातें निकल के आ रही हैं कि 1500 से अधिक सीटों पर यह बहाली होगी। आपको बता दें कि जो विभागीय सूत्र हैं उनका कहना है कि लगभग 1200 पदों के लिए अधियाचना बीपीएससी को भेज दिया गया है। और बताएं आपको हम कि इन 1200 पदों में सबसे अधिक सीट जो है वो है आरडीओ यानी कि रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर के 393 सीट हैं, 287 सीओ यानी कि अंचलाधिकारी, 200 एसडीएम यानी कि बिहार प्रशासनिक सेवा। फिर से आपको बता दें बड़ी संख्या में जो है वो लेबर इंस्पेक्टर का है, नियोजन से संबंधित जो अधिकारी होते हैं उनके पद हैं। और बताएं आपको हम कि अभी भी जीएडी जो है यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग, जिनके पास सभी विभागों से अधियाचना आता है और उसके बाद आयोग को भेजा जाता है भर्ती के लिए। आपको बता दें कि वहां से जो हमें जानकारियां मिली हैं, जो सोर्स हमारे हैं, उनका ये बताना है कि अभी भी मेजर वैकेंसी आनी बाकी है। मेजर वैकेंसी बता दें आपको क्या, जो सोर्स कह रहे हैं कि पुलिस सेवा यानी कि बिहार पुलिस सेवा, डीएसपी और सीटीओ यानी कि कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, वाणिज्य कर पदाधिकारी जो होते हैं, इसके दोनों को मिला के लगभग 300 सीट के लिए जो है वैकेंसी वो आना बाकी है जीएडी को, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो कागजी प्रोसेस होता है ये सब करके बीपीएससी को भेजा जाएगा। यानी बता दें आपको हम कि जो हमारे विभागीय सूत्र हैं उन्होंने कंफर्म किया है कि 1500 प्लस सीट 70वीं में है। और आपको हम बता दें कि 800 पिछले हफ्ते ही आप देखे होंगे कि हमने ही खबर आपको बताया था कि 800 की अधियाचना बीपीएससी को भेज दी गई है। और अगले दिन हिंदुस्तान समाचार में भी ये पुष्टि की गई कि बीपीएससी को 800 की अधियाचना मिल गई है। और आपको बता दें पिछले हफ्ते आरडीओ यानी कि रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको लेकर हमने आपको पहले भी बताया था कि ये रिक्तियां जो है जीएडी को मिली नहीं है और मिलने के बाद बीपीएससी को भेज दिया जाएगा। तो आपको बता दें पिछले हफ्ते में ये रिक्तियां मिल गई हैं और इसे बीपीएससी के हवाले कर दिया गया है। लेकिन पुलिस और सीटीओ, जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि 300 के आसपास दोनों मिलाकर सीट होंगे, इसका अधियाचना इस सप्ताह पूरी संभावना है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को मिल जाए और इसे बीपीएससी को भेज दिया जाए। वही आपको हम नोटिफिकेशन को लेकर खबर बता दें, जो सूचनाएं निकल के आ रही है नोटिफिकेशन को लेकर। 14 सितंबर तक कोई संभावना नहीं है कि नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, 14 सितंबर तक। उसके बाद ही संभावना बन रही है, यानी कि 20 सितंबर से पहले और 14 के बाद। और इस तरह भी बता दें आपको हम कि अभी भी अधियाचना सभी विभागों के नहीं आए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के, शिक्षा विभाग का नहीं आया, गृह विभाग का नहीं आया, वाणिज्य कर जो पदाधिकारी होते हैं उनके पदों के लिए नहीं आया है, लेकिन आने वाला है। और बहुत सारे अन्य विभाग और भी हैं। यानी कहा जाए तो अभी आधा दर्जन विभाग जो है उससे ज्यादा उनकी अधियाचना जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को नहीं मिला है। और खबरें तो यहां तक मिल रही है कि 1500 भी कम है बहाली, 2000 तक भी जा सकती है। लेकिन ये जो है अभी हम ऑथेंटिक नहीं मानेंगे, लेकिन 1500 प्लस है। और इसे हम पिछले 15 दिनों से दोहरा रहे हैं आपको कि 1500 के आसपास 70वीं सिविल सेवा में बहाली
हो सकती है। इसके अलावा आपको बता दें एपीओ और अन्य पदों के बारे में हमने पता किया, कोई सूचना नहीं है। अभी उसकी बहाली को लेकर कोई भी सूचना नहीं है। फिर से असिस्टेंट इंजीनियर के भी पदों को लेकर जो है कोई ऑथेंटिक जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। तो बताएं आपको हम कि 70वीं सिविल सेवा, आपको बता दें कि 17 नवंबर को आयोग के द्वारा इसका डेट फिक्स किया गया है। अधियाचना आयोग को मिलना शुरू हो गया है। लगभग 1200 के आसपास अधियाचना जो है वो सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से बीपीएससी को भेज दिया गया है और लगभग 300-400 अभी तक आपको बता दें 300-400 और रिक्तियां जानी बाकी है। हो सकता है ये 300-400-700 भी हो जाए, क्योंकि अभी भी आपको हम बता दें कि जो सोर्स हैं उनका कहना है कि देखिए अभी भी सीटों को लेकर हम 1-2 डिपार्टमेंट को छोड़कर और को लेकर नहीं बता सकते, क्योंकि मैक्सिमम बहाली होने की संभावना है। मैक्सिमम यानी कि अन्य विभाग जो हैं, बिहार के बहुत सारे विभाग हैं, बहुत सारी बहालियां होती हैं, उनमें हो सकता है कि सीटों की संख्या 700 से 800 हो, यानी कि 2000 के आसपास भी पहुंच सकती है। 1500 प्लस तो हैं ही। तो बताएं आपको कि नोटिफिकेशन जो है वो अगले हफ्ते अंत तक या उसके अगले हफ्ते संभावित लग रही है, जो अभी तक हमें जानकारियां मिल पाई हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें हम 69वीं सिविल सेवा के इंटरव्यू को लेकर, 69वीं सिविल सेवा इंटरव्यू को लेकर भी जानकारी मिली है। हालांकि इंटरव्यू का डेट, समय जो है वो सटीक जानकारी नहीं मिला है, लेकिन इतना बताया गया है कि इंटरव्यू की संभावना इसी महीने भी हो सकती है, यानी कि 26-27 सितंबर से भी शुरुआत हो सकता है। हमने ये प्रश्न किया कि यूपीएससी मेंस है इस बार, तो जवाब मिला कि मेंस है, उनका डेट में तब्दीली हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि सितंबर अंतिम सप्ताह में जो है वो 69वीं सिविल सेवा इंटरव्यू को लेकर प्रोसेस शुरू हो सकता है। हालांकि अभी जब हमने संपर्क किया और हमें जो जानकारी मिली उसमें सोर्स का यही कहना है कि अभी तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ही चल रहा है, यानी कि एक तरह से कहा जाए तो इंटरव्यू डेट को लेकर अभी भी जो है एक राय निकल के सामने नहीं आई है कि कब से है, इस महीने है या अगले महीने है। लेकिन हाँ, इतना कहा गया कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यानी कि 22 सितंबर के बाद इंटरव्यू हो सकता है। सितंबर अंतिम सप्ताह में भी इंटरव्यू की शुरुआत की खबरें जो है निकल के आ सकती हैं, तो इसके लिए तैयार रहना है। यानी कि सितंबर अंतिम तक जो है 25 सितंबर के बाद इंटरव्यू की प्रोसेस जो है वो शुरू की जा सकती है 69वीं सिविल सेवा के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।